चलिए 6.2 हम लोग खत्म कर लिए थे ना जी। अब 6.3 में क्या है, तो आपको समरूप, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग सर्वांगसम पढ़े हैं, अब इसमें क्या पढ़ना है, समरूप। उसमें समरूप नहीं पढ़े थे, इसमें समरूप पढ़ना है, यानी सिमिलर देखना है कौन सा सिमिलर है या नहीं है। तो इससे पहले सर्वांगसम का भी रूल बताए थे, याद होगा कि साइड 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 समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता, और आप लोग का ऐसे ही 4-5 RHS था, एंगल 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 साइड एंगल था, फिर साइड एंगल साइड था, और साइड 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 था। ये 4 आप लोग पहले बताए हैं थ्योरी में। अब हम लोग को पढ़ना है सेकंड में, इसका प्रयोग करके एक दो क्वेश्चन भी बताए हैं हम कि देखिए इस तरीका से भी बन सकता है। आप देखिएगा समरूप करके भी हम सवाल, जैसे थेल्स प्रमेय हुआ था उसी तरह इसको भी हम लोग थेल्स प्रमेय जैसा ही हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि समरूप होने का शर्त भी बताए थे कि सभी कोण आपस में बराबर हो जाए और संगत भुजाएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। आप लोग समरूप का यहाँ पर हम डिफिनेशन बताए थे, याद होगा, एक बार दिखा देते हैं। समरूप होने के लिए शर्त भी बताए थे, क्या क्या है समरूप होने का शर्त। तो ये तो आप लोग का है सर्वांगसम वाला रूल, है ना, सर्वांगसम वाला। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है समरूप, है ना, समरूप आकृति। समरूप आकृति किन किन को आकृति को कह सकते हैं, तो बताए थे कि वैसी जो दो ज्यामितीय आकृति जिसका रूप रूप एक समान हो, रूप मतलब उसका जो बनावट है वो एक समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसका माप बराबर हो या ना हो लेकिन रूप एक जैसा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समरूप। अब आप लोग को उदाहरण के तौर पे बताए थे समबाहु त्रिभुज, इसके बाद क्या बताए थे, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, और क्या बताए थे, वर्ग, ये सब क्या है, समरूप है। याद होगा 6.1 में क्वेश्चन आया था, याद है ना। समरूप आकृति की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, और संगत कोण आपस में क्या होता है बाबा, बराबर। इस लॉजिक को आप लोग पकड़े रहिएगा, जल्दी बन जाएगा। तो इस लॉजिक से हम यहां पर आने वाले हैं और समरूप का रूल पढ़ने वाले हैं। समरूप का रूल क्या है, तो 3 रूल आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन, तो दिखा रहे हैं। पहला रूल ये है कि एंगल, देखिए इसे शॉर्ट में भी एंगल एंगल बोला जाता है, एंगल एंगल। अच्छा पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद ये समझाएंगे। कोण 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 समरूपता, ये क्या है भैया, ये कहता है कोई भी दो त्रिभुज, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, कुछ है ना इसमें। कोई दो त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए कि हम दो त्रिभुज ऐसे यूं ही हमने लिया, दो त्रिभुज, आप गौर से देखिएगा, एक त्रिभुज हमने ऐसा एक त्रिभुज ले लिया, इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम लिख दिया। इसके बाद इसी का हम कॉपी ले लेते हैं, लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू, ठीक है बबुआ। तो ये बोलता है, ध्यान समझिएगा, ये बोलता है कोई दो त्रिभुज लीजिए और उसका संगत कोण, संगत कोण कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मान लीजिए कि कोण ए बराबर क्या है, कोण पी है, कोण ए बराबर क्या है बबुआ, पी है। कोण बी बराबर मान लीजिए कोण क्या है, क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्या है, क्यू है, ठीक है। अब कोण सी बराबर कोण क्या है, आर है। तो जैसे ये तीनों एंगल बराबर हो जाए तो हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से, समरूपता नियम से। ये समरूपता नियम से क्या हो जाएगा बबुआ, समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। इसी को बोलते हैं एंगल एंगल। देखो यहां पर क्या मिला बबुआ, एंगल, यहां पर क्या मिला, एंगल, यहां पर क्या मिलेगा, एंगल। तो एंगल एंगल समरूपता नियम से ये क्या हो जाएगा, समरूप। इसी का एक संक्षिप्त रूप है, क्या है भैया, संक्षिप्त रूप, तो यहां पर दिखा रहे, ध्यान से देखिएगा। इसी का एक छोटा रूप है कोण कोण समरूपता। हम इसी का सहारा लेकर बनाते हैं, हम नहीं लिखते हैं ये कोण 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 समरूपता, लेकिन आप लोग के थ्योरी में दिया है तो लिख कर दिखाए हैं कि ये थ्योरम है कौन सा, 6.3, ठीक है ना। अब देखिए भैया इसका संक्षिप्त रूप है, क्यों नहीं यही पढ़ते, क्यों नहीं बुक में दिया है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, किसी दो त्रिभुज का, किसी दो त्रिभुज का, दो त्रिभुज के संगत, संगत दो कोण, संगत दो कोण, दो कोण क्या हो जाए,
बराबर हो जाए, बराबर हो तो वह त्रिभुज, वह दोनों त्रिभुज, वह दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते। इसका मतलब भैया क्या है? जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा क्या हो जाती है? समानुपाती। ये रूल कहाँ से पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं समरूप के रूल से, बताए हैं ना पहले स्टार्टिंग में ही। ठीक है भैया, इसको शॉर्ट में एंगल एंगल बोलते हैं, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एंगल एंगल। तो भैया जब एंगल एंगल ही जब इतना शॉर्ट में बन ही रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए एक चीज बताइए, मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ये हो गया और इसी का एक छोटा रूप ये हो गया, इसका नाम लिख देते हैं सपोज ए बी सी, और इसका लिख देते हैं पी क्यू आर। कोई दो त्रिभुज लीजिए, कोई दो कोण लीजिए, कोई भी, मान लीजिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ऐसा हमने एज्यूम किया। और किसी का मन करे भैया एक और कोण बराबर करना है, एक काम कीजिए इस कोण को बराबर कर दीजिए, तो हमने कर दिया इस कोण के बराबर। मान लेते हैं ऐसा कि ये 70 डिग्री है। कितना डिग्री बबुआ? तो बताइए कितना डिग्री हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है भैया, मान लेते कि ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री? तो भाई ये कितना होगा? तो तुम लोग थोड़ा सा भी अकल तुम लोग में है तो तुम लोग बताओ कि तीसरा कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि तीन कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180। तो तुम बराबर करो या ना करो, तीसरा बराबर हो ही जाएगा जब दो कोण बराबर होगा। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हमने इससे पहले थ्योरी पढ़ा, क्या पढ़ा भैया? हमने पढ़ा कि तीन कोण बराबर होना चाहिए। हम भी वही बता रहे हैं कि तीन कोण ही बराबर होता है, लेकिन इसमें दो कोण बराबर कर दो, तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? अच्छा बताओ, इनको सहारा लेकर अगर कोण सी निकालेंगे तो 180 में से दोनों का योग कितना होगा? 130, 50 डिग्री होगा। ठीक है भैया, हमने 50 डिग्री लिख दिया। जो 50 डिग्री लिख दिया तो आंख मूंद कर इसको भी 50 डिग्री नहीं लिख सकता है, क्योंकि उसका भी तो योग 130 से होगा, 180 में से घटा तो 50 होगा। तो दो कोण बराबर है बबुआ, तो ऑलरेडी तीसरा कोण बराबर हो जाता है। इसलिए बहुत सारे बुक में आपको शॉर्ट तरीका में देता है एंगल एंगल समरूपता। हम भी बहुत सारा सवाल को बनाएंगे एंगल एंगल समरूपता, क्योंकि दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल ऑलरेडी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इस तरीका से आप लोग मतलब एंगल 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 समरूपता नियम को एंगल एंगल समरूपता लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसी का सहारा लेकर हम बनाएंगे, इसको कभी नहीं लिखेंगे। अरे दो कोण बराबर करो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, वो सब कुछ जानता है। तो हम इसका सहारा ना लेकर कौन सा लेंगे? इसका सहारा लेंगे। कोई दिक्कत? ये वाला आप बोलिएगा भैया ये प्रमेय है तो इसको थोड़ा प्रूफ करके दिखाए तो कैसे होगा? तो अब लॉजिक को पकड़िएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, इसको तो इसी का फोटोकॉपी कर लेते हैं, यहां पर चिपका लेते हैं। आप गौर से देखिएगा, दिख रहा है जी? बहुत बढ़िया। और इसी का इसको डिलीट करते हैं और इसको ले चलते हैं यहाँ। गौर कीजिएगा, कुछ है नहीं, बहुत इजी है, इसलिए थ्योरम में ये सब उतना पूछता भी नहीं है, इसलिए इसको प्रूफिंग उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इजी है। आप गौर से देखिएगा, हम दोनों का दम फोटो कॉपी किए हैं कि नहीं किए हैं? ये वाला ठीक है भैया, किए हैं। ध्यान समझिएगा, जब ये दोनों का फोटोकॉपी किए हैं इसका मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्या है? ई। इसको कुछ टाइम के लिए रफ मतलब मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना? इसको हम रफ कर देते हैं। इसका प्रूफिंग से कोई उतना मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना, इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता है इस पर। अगर आप लोग गौर से देखिएगा, जो ये रचना, इसको रचना किया जाता है, इसको क्या किया जाता है बबुआ? रचना। ये जो हुआ है ये डॉट लाइन से हुआ है, दिख रहा है? व्हाइट कलर का दिख रहा है ना? डॉट लाइन से, बड़ा बढ़िया बढ़िया सिस्टम दिया है जी। ये डॉट लाइन से होना चाहिए, को भी कर लेते हैं डॉट लाइन नहीं, परफेक्ट लाइन कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। दिख रहा है? सेम है। आप लोग जो ये त्रिभुज दिख रहा है ए डी ई पी क्यू आर, क्या एक जैसा है दम हो बहू? ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो, रचना में यही लिखना पड़ता है, रचना में आपको लिखना पड़ा, माना कि तो लिख ही सकते हैं ना, माना कि एक त्रिभुज है, ऐसा लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना था हम लोग को कि ये दोनों समरूप त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए, ये और ये कोण क्या हो जाए, समरूप, अगर संगत कोण बराबर है तो रचना में यही लिखा जाता है। रचना में आप लोग लिखना पड़ेगा, रचना में क्या, रचना में लिखना पड़ता है, त्रिभुज ए डी ई समांतर त्रिभुज पी क्यू आर खींचा, ये लिखना पड़ता है। सर्वांग सम, सॉरी सर्वांग सम ये खींचा, मतलब उसी का ठीक फोटोकॉपी किया। ठीक है भैया, जब फोटोकॉपी कर लिए तो आप लोग एक चीज तो लॉजिक क्लियर है, प्रमाण में आप उठाइएगा, प्रमाण में क्या उठाना है, त्रिभुज। अब अच्छा, ये सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या समझते हो, कोण ए बराबर कोण पी है जी, कोण ए बराबर क्या, कोण पी, आ कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, आ कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, हो गया बराबर। और अब ध्यान से देखिएगा जो बता रहे हैं, आप गौर से देखिएगा तो डी जो है हमने ऐसा ही खींचा है, डी समांतर किसका है, डी समांतर बीसी का है या नहीं है, ठीक है। अब जब ये सर्वांगसम है तो ये कोण भी बराबर है, तो आप गौर कीजिएगा ध्यान से, जब ये कोण इस कोण के बराबर है बबुआ, ठीक है, लॉजिक को पकड़िएगा, और ये जब समांतर है तो ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर होता है। अरे समांतर रेखा में तिर्यक छेदी रेखा, ये कोण बराबर होता है। आप गौर से देखिए कि ये समांतर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए कि ये x है तो ये भी x, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं कि y है, तो बबुआ ये क्या हो जाएगा, y, तो ये भी क्या हो जाएगा, y। इसका मतलब कि ये कोण, ये देखिए x है तो ये भी x है, y है तो ये भी क्या है, y है। तो इसको इससे बराबर कीजिए या इसको इससे बराबर कीजिए, ये दोनों सर्वांगसम है, इसलिए अब इसको एक जगह एंगल मिल गया, एंगल मिल गया ना तीनों। अरे भाई एक उभयनिष्ठ होता है, एक क्या हो गया, उभयनिष्ठ, दोनों में है ना कॉमन, ये ए है तो ये क्या है, पी है, तो ये ऑलरेडी यही कोण है। अब देखिए तो सेम ऐसा ही किए हैं, देखिए ऑलरेडी यही कोण है, इसीलिए तो हम सर्वांगसम यहां पर लिखे भी है, कोण ए बराबर कोण क्या है, पी है। तो तीनों कोण बराबर हो गया, और तीनों कोण बराबर हो गए तो क्या बोलेंगे, ये सर्वांगसम है, सॉरी समरूप है, क्या है बबुआ, समरूप है। ये थ्योरम प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उतना नहीं पूछता, इसलिए हम लोग थ्योरम का यूज करेंगे। प्रूफ जो करने वाला होगा इसके अलावा बाकी सब प्रूफ होगा, मतलब 3 थ्योरम छोड़कर बाकी सब प्रूफ होगा, क्योंकि वो सवाल पूछता है, यहाँ से नहीं क्वेश्चन बनता है, इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप लोग ये लॉजिक सिर्फ समझिएगा ध्यान से, अब प्रूफ करना होगा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लॉजिक क्या समझना है तो यहाँ पर देखना, इसको रफ करके फिर से, हम जानते हैं कि थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग इधर उधर हो गया, इसलिए फिर से रफ करते हैं और फिर से हम बताते हैं कि हमने क्या क्या बताया। हमने ये बोला कि किसी दो त्रिभुज के कोण अगर बराबर हो जाए, ध्यान से देखिएगा, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अगर किसी दो त्रिभुज हमने लिया है ए बी सी पी क्यू आर, किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाए, यानी कोण ए बराबर किसका हो जाएगा, पी। अगर ये कोण बराबर है और कोण बी और कोण क्यू बराबर है, कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू, और कोण आर बराबर क्या हो जाए, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। तो आप लोग बोलिएगा एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये रूल है। और इसी का संक्षिप्त रूप क्या है बबुआ, एंगल समरूपता। हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे एंगल समरूपता, ये वाला नियम कि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो तीसरा कोण बराबर ही होता है, उसमें कोई प्रूफ करने का, इसलिए इसे बोलते हैं एंगल समरूपता। कोई दिक्कत। अब समरूपता कोई पूछा है तो आप बताइए क्या ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है, आपको बताना है, ठीक है ना। हमने ऐसे बना दिया और यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री, और ये हो गया मान लीजिए 70 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री और ये हो जाएगा 50 डिग्री सपोज, और ये कोण 70 डिग्री और ये कोण आपका मान लीजिए कि 60 डिग्री, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, बताइए जल्दी से, है या नहीं है, है। अब आप लोग को लग रहा है कि भैया ऊपर बराबर होना चाहिए, ये गलत सोच रहा है। हमने ऐसा कब बोला कि ऊपर बराबर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला। हमने बोला संगत कोण बराबर होना चाहिए, तीनों कोण कहीं ना कहीं बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो तो सही, 60 है तो ये भी कोण 60 मिला, अरे घुमा दो, ऐसे घुमा दोगे तो आ जाएगा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 है तो 70, 50 है तो 50, यानी एंगल मिल गया बबुआ।
तो मिल गया तो इसे बोल देंगे समरूप है। ये क्या है बबुआ? समरूप है। कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भैया, ये तो थ्योरी हम समझ गए। एक और बात बताइए, कभी कभी पता है क्या बोल देता है, कभी कभी ऐसे कर देता है, ऐसे कर देगा और यहां पर दे देगा वाट और यहां पर दे देगा वाट, ठीक है ना। इसमें करता क्या है, अच्छा एक एक कोण मान लीजिए कि नहीं, एक कोण तो दोनों कोण पूछ देता है। आपसे ये पूछता है कि ऐसा ही कोण है, ये पूछ देता है कि ये समरूप है। ये क्या है बबुआ? समरूप। एक डाटा और देता है, पता है क्या? ए बी सी और पी क्यू आर, ऐसे डाटा एक और देता है। ए बी बटा में, ए बी बटा में मान लीजिए पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर, ऐसे दे देता है। तो रुक जाओ, पलट पलट कर देख लेते हैं, ऐसे जाएगा। तो ए बी बट्टे में, ए बी बट्टे में पी आर हो जाएगा, पी आर, ए बी बट्टे में पी आर, ऐसे टर्न होगा। तो ये वाला कोण यहाँ पर लाना है, लेकर ऐसे पलट देंगे तो हाँ, ये बी सी बराबर बी सी बटा में क्यू आर, ये दे देता है। अब बोलता है कि आप बताइए कोण दोनों का मान ज्ञात कीजिए, दोनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनता है? तो आप यहां से देखिए, ए बी बटे में क्या है? पी आर, तो यानी ए बी बटे में क्या है? पी आर है ना, और बी सी बटे में क्या है? क्यू आर। तो इसको हम ऐसे साइन दे देते हैं, ये वाला साइन दे देते हैं, ठीक है ना। संगत कोण बराबर करना है तब, नहीं तो ऐसे तो आपको पता है कि एगो 60 होगा, एगो क्या होगा? 70 होगा, लेकिन ये नहीं पता चलता है कौन सा कोण 60 होगा, कौन सा कोण 70 होगा, या जो भी है, ठीक है ना, ये नहीं पता चलता है। ठीक है, हम लोग पकड़ते हैं यहां से, देखिए ये यहाँ पर साइन किए हैं, यहाँ पर ऐसे गोल घेरे किए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर साइन किए हैं, यहाँ पर गोल घेरा किए हैं, ठीक है। अब कोण बराबर करना है, तो देखिए यहाँ पर गोल और साइन 70 है, तो देखिए तो गोल और साइन कितना हो जाएगा? 70। तो आंख मूंद कर बोल दिएगा भैया ये 60 है। बात समझ में आ रहा है? अब बस इसके बाद ये बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या हम लोग एक थ्योरम क्लियर कर लिए? एंगल समरूपता क्लियर कर लिए? किसी को प्रॉब्लम नहीं? आगे देखिए, आगे ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है? इसका नाम पर देखिएगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा। भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, समरूपता क्या है? तो आप लोग भुजा 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 सर्वांशम पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं कि सभी भुजा आपस में क्या हो जाए? बराबर। लेकिन बबुआ इसमें सभी भुजा बराबर से मतलब नहीं है, सभी भुजा समानुपाती हो, यानी समान अनुपात में विभक्त हो। कहने का मतलब क्या है? तो आप लोग गौर से देखिएगा, एक फिगर बना देते हैं। ऐसा हमने एक फिगर बनाया, ऐसा हमने एक फिगर बनाया और इसी का एक फोटो करके और थोड़ा साइज में छोटा कर लेते हैं, बाकी सब सेम है ऐसा, और इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है थ्योरी, ये इस थ्योरम जो बोल रहा है, कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती का मतलब अगर ए बी बटा में क्या हो जाए? पी क्यू, ए बी बटा में क्या हो जाए? पी क्यू, और यही चीज बी सी बटे में अगर हम क्यू आर निकाल दे और ए सी बटे में पी आर निकाल दे, अगर तीनों बराबर हो जाए तो आप लोग बोलिएगा साइड 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 समरूपता से, समरूपता नियम से, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? पी क्यू आर। अतः आप बोल सकते हैं सभी कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ये तो बाद के बात है, ये तो बाद वाले बात है, लेकिन क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है साइड 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 वाला? अगर भुजा समानुपाती हो समान रूप से तब हम बोलेंगे कि ये समरूप है, अगर भुजा समानुपाती नहीं है तो बोलेंगे समरूप नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसा एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है ऐसा, 6 8 10, 6 8 मान लीजिए कि 4, ठीक है, ठीक है, और इसमें दिया है 3 2 और 4, बोलेगा समरूप है, बोलेगा कि समरूप है। हम कैसे निकालेंगे? तो किसी एक को पकड़ो, इतना बटा में इतना, तो 6 बटे में 3 कट कर कितना हो जाएगा? 2, 8 बटे में 4 कट कर कितना होगा? 2, और 4 बटे में 2 कट कर कितना होगा? अरे हाँ भाई समरूप तो है। आप देखिए तो सही, 2 बराबर 2 बराबर 2 आ गया, यानी आ गया कि नहीं? ए बी बटे में मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है, तो आप तो कर दिए ना, क्या कर दिए? ए बी या बटे में पी क्यू बराबर 2 आया है, फिर बी सी बटे में
क्यू आर बराबर 2 आया है, और आया है ए सी बटे में पी आर बराबर कितना आया 2। तो तीनों बराबर हो गया बबुआ, तीनों बराबर है इसलिए समरूप है, अगर तीनों बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। ये लॉजिक कर रहा है। असमरूप होते ही आपके मन में एक चीज घूमना चाहिए। अगर बोल दिया कि दो त्रिभुज समरूप है, ऑलरेडी बोल दिया, तो आपके मन में घूमना चाहिए कि इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। अरे रूल से कहां समरूप वाला रूल से, दो त्रिभुज समरूप बोल दिया कि समरूप है, तो समझ जाइए कि उसका प्रत्येक कोण मतलब संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर, और संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या होती है बबुआ, समानुपाती होती है। ये लॉजिक पहले से क्लियर करके चलना, ठीक है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट लिखेंगे समरूप है तो ये बराबर होता है, डायरेक्ट लिखा जाता है। तो क्या ये समझ में आया? ठीक है, मान लीजिए कि ये 4 के बजाय 5 हो जाए, सपोज मान लेते हैं, तो यहां से लॉजिक ध्यान से देखना, 6 बटे में 3 2 हो जाएगा, सही है, 8 बटे में 4 2 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहां पर आए तो यहां पर क्या बन गया 5 बटे में 2, ये कट कर 2 आ रहा है, तो यहां पर नॉट इक्वल हो गया बबुआ। जैसे नॉट इक्वल हुआ इसका मतलब ये समरूप नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब आप लोग को एक रूल और बताते हैं। रूल मतलब पहले वाला नहीं, इसी रूल को हम संगत भुजाएं पकड़वाने के लिए दिखा रहे हैं, कैसे पकड़ा जाता है संगत भुजाएं है या नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को इसी में रहता है कि भैया आप कैसे स्पीड लिख दे रहे हैं कि संगत भुजा ये है। तो आपको घुमा कर पढ़ना है तो घुमा कर पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम जैसे पढ़ते थे हमको बहुत अच्छा लगता था इस तरीका से। तो देखिए हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा एक त्रिभुज है, शेप ले लेते हैं, क्या करते हैं शेप ले लेते हैं, ऐसा एक त्रिभुज है, आप गौर से देखिएगा, कुछ है नहीं, बड़ा इशू नहीं है। ऐसा एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ऐसा है, और इसको थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, और इसका नाम पी क्यू आर। अब देखो संगत कोण या संगत भुजा कैसे पकड़ा जाता है, एक चीज तो दिया रहेगा, या तो संगत कोण दिया रहेगा ना तो संगत भुजा। मान लेते हैं संगत कोण दिया है, क्या दिया है बबुआ, संगत कोण। तो ऐसा संगत कोण दिया है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, थोड़ा उल्टा फुल्टा लेते हैं, सीधा वाला मतलब सीधा पकड़ लीजिएगा, और नहीं तो अभी एक थ्योरम में सीधा ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको साइड कर दे रहे हैं और यहां पर कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसी का एक और फोटोकॉपी कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें समझाने के लिए कोण ये और ये बराबर कर देते हैं, ठीक है। कोण बी बराबर किसके ले लेते हैं, कोण क्यू के। कोण सी बराबर किसको ले लेते हैं बबुआ, कोण आर को। आप गौर से देखिएगा, अब आपको बताना है संगत भुजाएं समानुपाती है या नहीं है। जरूरी ये है कि संगत भुजा है कौन सा है, तो आप चीजों को घुमाकर, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो आंख मूंद कर भी बोल सकते हैं भैया इसका ए बी आई बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू, और इसका हो जाएगा बी सी बटा में क्या हो जाएगा क्यू आर, और इसका ए सी बटा में पी आर। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि दोनों एक जैसा है या नहीं है। इसका इस साइड का कोण इस साइड का कोण दोनों समान दिख रहा है, इसलिए आप लॉजिक पकड़ कर डायरेक्ट बोल दिए। कंफ्यूजन तब होता है जब चीजों को घुमा देता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ऐसा मान लेते हैं ऐसा। तो एक चीज बच गया, ये तो अरे डबल है ना जी, नहीं इसमें देखना है, एक एक दो दो, ठीक है। यहां पर डबल ले लेते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, जैसी सी बात है। अब आप लोग जैसे ही ये चीज लिखना शुरू करेंगे, भैया संगत भुजा हमारा देखा था ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर, वैसे ही ये क्या हो जाएगा गलत। हमने ऐसा कभी नहीं बोला है कि ये वाला संगत इसका होता है। कब बोले हैं, जब इस तरह से फिगर होगा तब। तो दोनों में अंतर क्या है भैया, अंतर है, आप कोण देखिए, अंतर है, दोनों को कोण देखिए। इसमें क्या था, देखिए लेफ्ट हैंड के तरफ था, राइट हैंड के तरफ था, और अप वाला यानी ऊपर के तरफ ऊपर वाला के तरफ। इसलिए आपको लगता था कि भैया कि ये वाला ये संगत है, ये वाला ये संगत है, ये वाला ये संगत है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, हर एक आपके फिगर में नहीं आएगा। आप कोण को पकड़िए तो ये तो होगा नहीं, तो भैया होगा क्या, तो आप ध्यान से देखिए बबुआ, देखिए अब पकड़ना कैसे है, चीजों को घुमाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाकर ऐसे टर्न करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये वाला यहां पर लाइए तो ये वाला इसके बराबर होगा,
इसको टर्न करके ऐसे, अब टर्न करने में हालत खराब हो जाएगा, इससे बेहतर है हम लॉजिक पकड़ते थे। देखो एक क्रॉस दिख रहा है, एक क्रॉस डबल क्रॉस, हमने ए भी उठा लिया, इसमें एक क्रॉस डबल क्रॉस खोजो, एक क्रॉस डबल क्रॉस, इसमें क्या मिल गया? पी क्यू ना, ठीक है। अभी तो सेम ले रहे हैं क्या जी? ठीक है, नहीं एक क्रॉस डबल और एक क्रॉस सही तो है, ठीक है, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है बराबर, ये तो सेम दिख है। इसके बाद ले लेते हैं डबल क्रॉस बीसी या ट्रिपल क्रॉस, डबल क्रॉस बीसी, ठीक है। तो आप सोचिए कि भैया हाई हो जाए, तो बिल्कुल गलत है। इसमें डबल और ट्रिपल क्या बन रहा है? सबसे आसान है लॉजिक पकड़ना ऐसे। दूसरा क्या है, तो आप गौर से देखिए, इसका डबल सिंगल क्रॉस और ट्रिपल, सिंगल ट्रिपल में क्या है? एसी, और इसका सिंगल ट्रिपल क्या बन जाएगा? क्यू आर। तब ये सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आप चीजों को समझिएगा, वहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ये मत बोलिएगा भैया कैसे, फिर से कौन हमको बताना पड़ेगा, कौन यहाँ बराबर है। और सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका नहीं हम फिल किए हैं, क्योंकि हम ज्यामिति को बहुत सारा बुक से पढ़े हैं। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान नहीं है, क्योंकि चीजों को समझिएगा घुमा घुमा कर। हम बोलेंगे तुम इसको घुमा घुमा कर समझ कर आइएगा तो लगेगा कभी समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे आसान है ऐसे संगत कोण असंगत भुजा पकड़ने के लिए। अब मान लीजिए कि संगत भुजा दिया है, तब कैसे पकड़ेंगे भैया संगत कोण? देखिए हमको नहीं पता है कि ये क्या क्या दिया है, लेकिन ये पता है कि ये लॉजिक दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका नाम ए बी सी दिया है, इसका नाम पी क्यू आर दिया, ठीक है। ये चीज दिया है, असंगत कोण बराबर करना आता है, दम आंख मूंद के ऐसे मत के कोण ए बराबर पी, कोण बी बराबर क्यू और कोण सी बराबर आर, वो गलत है। वो लॉजिक क्या है बबुआ? गलत है। सही लॉजिक क्या है पकड़िएगा, ए बी बटे में क्या है? पी क्यू, इसका ए बी, ध्यान से देखिए, इसका ए बी ये मिला, और पी क्यू कहाँ है? पी क्यू यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा, बन गया। ओहो पी क्यू ना, पी क्यू ये है, अरे ये तो सेम ही मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद इसका बीसी साइन कर दे रहे हैं, बीसी साइन कर दिए, और पी आर कहाँ है? पी आर ये वाला साइन कर दिए। इसके बाद इसमें क्या बचा है? एसी, एसी को खाली छोड़ दे रहे हैं, एसी को खाली, तो इसमें क्यू आर को क्या कर दिए? खाली, ठीक है। अब कोण पकड़ना है, हम बोलेंगे कि देखो इस कोण को बराबर करो, कोण ए बराबर किसका होगा? तो लॉजिक समझिएगा, वृत्त है ना, गोला है, वृत्त है, और एक ये है खाली है, तो देखिए कहाँ है? वृत्त है, खाली है। नहीं समझा तुम लोग? यहाँ पर एक वृत्त जैसा बनाए हैं, और यहाँ पर भी वृत्त जैसा बनाए हैं, और यहाँ पर खाली है, ये कोण टच कर रहा है ना इसको, खाली है, तो यहाँ पर भी या बना लेते हैं यहाँ पर चतुर्भुज, ऐसे समझने के लिए। तो देखिए वृत्त चतुर्भुज मिल रहा है, तो इसमें ढूंढिए वृत्त चतुर्भुज कहाँ है, तो कोण क्यू, कोण क्या बोलिएगा? क्यू। कितना आसान है। इसके बाद इस कोण को मान लीजिए दर्शाना है, इस कोण को, तो कोण ले लिए बी, कोण क्या लिए हैं बबुआ? बी, ठीक है भैया। वृत्त साइन, वृत्त और साइन ढूंढिए कहाँ है? वृत्त साइन, वृत्त और साइन, वृत्त और साइन क्या बोलिएगा? कोण पी, ठीक है बबुआ, ठीक है। अब हमने कोण सी ले लिया, तो साइन और मतलब चतुर्भुज, साइन और चतुर्भुज, साइन और चतुर्भुज, ये कौन है? कोण आर। अब बात समझ में आ रहा है कैसे पकड़ना है? कर लीजिएगा ना, ठीक है। इतना लॉजिक क्लियर है, तो बस एक थ्योरम बाकी है, उसके बाद ये थ्योरम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। ये रहा, इसे बोलते हैं भुजा कोण भुजा। क्या है बबुआ? भुजा कोण भुजा। अच्छा एक चीज दिमाग रखिएगा भैया, भुजा कोण भुजा, तो एक तो और होना चाहिए था आप लोग के लॉजिक से। क्या क्या मिला? एंगल 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 मिला, और क्या मिला? साइड 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 मिला। अब मिलने जा रहा है साइड एंगल साइड, तो तुम लोग के सोच के अनुसार भैया ये गौरू होना चाहिए क्या? एंगल साइड एंगल होना ना चाहिए। अरे बुड़बक, इसी को तो हम बताए हैं एंगल एंगल। हम दो कोण बराबर है, हम क्यों साइड बराबर करें? जब दो कोण बराबर है तो समरूप होता ही है, तब भुजा से क्या मतलब है? मतलब है अगर इसमें से हम इस एस को हटा देते हैं फिर भी समरूप है, तो ये पे काम चल जाता है। तो तीसरा इसमें डालने से फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए आप लोग को ये चीज नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस पर फर्क पड़ता है, इस पर फर्क पड़ता है, इसलिए आप लोगों को 3 ही पढ़ना है, चौथा बना ही नहीं है। अगर चौथा बना होता तो हम जरूर बनाने का कोशिश किए थे, हम नहीं किए थे, उन लोगों ने कोशिश किया था जो ये खोज किए थे,
उन लोगों ने कोशिश किए थे, फिर उन लोगों को पता चला कि इसको बनाने से क्या फायदा। हर एक चीज फायदे के लिए किया जाता है। अरे मान लो कि हमने बहुत पहले बिना बैटरी बिना जनरेटर का करंट हम लोग पैदा कर चुके हैं। अरे हम लोगों का मतलब ये मत सुनो कि हम ही किए हैं। हम लोगों के मतलब ये हुआ कि जितना हम लोग का वैज्ञानिक है, मतलब पूरा विश्व का, सिर्फ भारत का नहीं, अमेरिका का ही नहीं, पूरे विश्व का बहुत सारा वैज्ञानिक हम लोग को विद्युत धारा ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए हैं कि बिना करंट कहीं से आप सोर्स मत लीजिए एनर्जी का, फिर भी वो विद्युत धारा पैदा कर दिया है। लेकिन सोचिए जरा, हम विद्युत धारा में पढ़ा रहे थे, बताए थे, तो खोज हो चुका है। कैसे? चालक को दम तेजी से ठंडा कीजिए। क्या कीजिए? ठंडा। चालक को ठंडा कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? जीरो। और जिस दिन प्रतिरोध जीरो हो जाएगा उस दिन विद्युत धारा क्या हो जाएगा? तेजी से बहने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बहुत सारा चीज खोज कर दिए हैं, लेकिन चीजों को उपयोग में नहीं लाते हैं क्योंकि उससे फायदा होने वाला नहीं है। अब उससे हम लोग विद्युत धारा, आप फ्रिज, अब मान लीजिए कि ठंडा करना है, पृथ्वी पर तो उतना ठंडा होगा नहीं, 273 200 मतलब 70 से लेकर आगे आप बढ़ जाइए, जितना ठंडा करना है कर सकते हैं। 273 डिग्री क्या यहाँ पर है? मतलब इस हम लोग पृथ्वी पर कहीं पर चले जाइए, 273 माइनस में है बबुआ? माइनस में कहीं है? नहीं है। और ये है कहां पर? बुध ग्रह पर, या बहुत सारा ग्रह है उसमें है। अब पीछे चलिएगा तो वहां से वायर कितना बिछाइएगा? वायर बिछाइएगा, पता चला आंधी आया टूट गया, तो वायर तो बिछा नहीं सकते हैं। तो पृथ्वी पर कहीं का खोज करना है तो आप बोलिएगा कितना आसान है भैया, फ्रिज लगा दीजिए। आप ऐसा सोचे होंगे ना कि फ्रिज कीजिए, तो फ्रिज इतना ठंडा करने में हालत खराब, क्योंकि आप मैक्सिमम देखे हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, -40 तक देखे हैं कोई भी फ्रिज का, इससे अधिक नहीं कर सकता है। और इसको करने के लिए फ्रिज नहीं, बड़ा सा फ्रिज लगाना पड़ेगा। और ये खींचता है मान लीजिए 100 वाट, तो ये खींचेगा 1000 वाट। कितना वाट खींचेगा? 1000। सोचो आपको विद्युत धारा कितना प्रोवाइड करेगा? मात्र 1 वाट या 2 वाट के करीब विद्युत धारा, मतलब शक्ति से ये प्रवाहित होगा। सोचो खर्च कितना किया? 1000, मिला कितना? तो बताओ इसका प्रयोग करने से क्या फायदा है? आम इंसान में प्रयोग करने से कुछ फायदा है? उससे बढ़िया वो 1000 वाट प्रयोग कर लेंगे, उससे तो बेहतर है ना 1000। इसके चक्कर में ये बर्बाद हो रहा है। कितना? 998 वाट बिजली बर्बाद हो रहा है इसके चक्कर में। बताइए फायदा हुआ? नहीं। तो जब फायदा नहीं हुआ तो प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब कि ये चीज नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले ये बन गया है एंगल समरूपता, ठीक है ना, इसलिए इसका प्रयोग नहीं है। समझ में आया जी? तो चलिए इसको बताते हैं, जो है उसको बताते हैं। अब सुनिए क्या बोला है। बोला है इसको थोड़ा सा थ्योरी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है। क्या है भैया लॉजिक? बता रहे हैं। ये सपोज एक त्रिभुज, ए बी सी पी क्यू आर, बात मत करो, ध्यान से देखो। ये बोला है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसमें इक्वल से मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। साइड एंगल साइड में ये बोलता है कि दो त्रिभुज के दो संगत भुजा समानुपाती हो। दो त्रिभुज के दो संगत भुजा क्या होते हैं? समानुपाती। तीसरा बार समानुपाती से मतलब नहीं है। दो त्रिभुज के दो भुजा समानुपाती हो, और जो समानुपाती भुजा लिए उसका कोण, दूसरा कोई कोण नहीं, उसका ही कोण अगर बराबर हो जाए तो बोलेंगे कि समरूप है, अन्यथा समरूप नहीं है। भैया नहीं समझ में आ रहा है क्या बताना चाहते हैं? हमने यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ए बी बटे में मान लीजिए पी क्यू है, ए बी बटे में क्या है? पी क्यू, और यहाँ पर दिया है ए सी बटे में मान लीजिए पी आर, ए सी बटे में पी आर, और यहाँ पर मान लीजिए कि ए बी बटे में दिया है पी क्यू, दूसरा केस बराबर बीसी बटे में दिया है सपोज क्यू आर। ऐसा हो सकता है ना जी। तीसरा केस ये भी बन सकता है। चलिए दो केस बना ना, दो केस में दिखा रहे हैं। अगर इसमें देखिए ए बी बटे में पी क्यू, उसके बाद ए बी बटे में पी क्यू, इसके बाद क्या दिया है? ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर। तो दोनों का अंतर्गत कोण क्या है? ये वाला कोण है बबुआ, और ये वाला कोण है, तो कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी, तब आप बोलेंगे कि सी समरूप है, ये जो त्रिभुज समरूप है। अब मान लीजिए कोई इसी में से बोलेगा भैया कोण बी बराबर कोण क्यू होता, तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता।
रूल यही कह रहा है, आप पढ़िए कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और इन दोनों कोणों को, इन दोनों मतलब ये कोण बराबर है, इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा, इसके अंतर्गत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी ये वाला इसका समानुपाती, ये वाला इसका समानुपाती। अब इसमें क्या है, ए बी देखिए इस लॉजिक में ए बी बटा में क्या है पी क्यू, और ये बी सी बटे में क्या है क्यू आर। तो आपको लॉजिक समझना चाहिए कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तब ये समरूप है, अन्यथा समरूप नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एक उदाहरण लेते हैं तब तुम लोग को समझ में आएगा। एक उदाहरण, हमने एक त्रिभुज बनाया और एक और छोटा सा त्रिभुज बनाया जो कि समरूप जैसा है। ये 50 डिग्री है और ये 8 है और ये 6 है, ठीक है। ये 12 है और ये 4 है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। ये एक फिगर है। ऐसा ही एक फिगर और ले लेते हैं, ये रहा, लेकिन इसके स्थान पर सपोज ये 4 दिया है, यहाँ पर 4 दिया, ठीक है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक और हमने ले लिया और यहाँ पर 50 है और यहाँ 50 है, यहाँ पर 60 है, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से बताइए। अब हम बता रहे, देखिए ध्यान से, क्या ये फिगर 1 फिगर 2 मतलब ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है बाबा, तीसरा। आपको बताना है क्वेश्चन 1 2 3 में कौन कौन समरूप है, कौन कौन समरूप नहीं है। युग्म दिया है मतलब जोड़ा दिया है, आपको बताना समरूप है या नहीं है, यहां से लॉजिक पकड़ना। हमने पकड़ा कि कोण ए, मान लीजिए ए बी सी, अब पी क्यू आर, हमने पकड़ा कि कोण ए बराबर क्या है, अरे बोलो, पी, कोण ए बराबर क्या है पी, ठीक है भैया दिख रहा है। हमने बोला कि अब इसके अंतर्गत करने वाले भुजा देखिए 8 है, ये कितना है 8 है। कोई एक, जरूर नहीं कि इधर का ही, इधर का भी हो सकता है। ये कोण क्या दोनों का अनुपात 1/2 होगा, ठीक है। इसका ये साइड ले लेते हैं, ये वाला साइड, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला साइड ले लेते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये वाला साइड। तो इसका ये कोण से सटा हुआ ये साइड है, क्या इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात 1/2 होगा। तो हम जान गए कि ये समरूप है, क्या है, क्योंकि मिला ना ए बी बटा में पी आर, ए बी बटे में पी आर, और ए सी बटे में क्या मिल गया क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, और इसका एंगल भी बराबर है, इसलिए क्या है, समरूप है। तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, किस नियम से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। पूछेंगे ये बताओ, तो देखो एंगल तो बराबर है, ये तो बात सही है, लेकिन ये वाला जो साइड है, नहीं ये वाला साइड देखना, ये वाला जो साइड है, इस साइड के समानुपाती ले लेते हैं। तो कितना हो गया, ये 6/12 1/2 होगा कि नहीं होगा बबुआ, होगा, बिल्कुल होगा। अब दूसरा हम करने जा रहे हैं, ये वाला साइड इसके बराबर होना चाहिए, मतलब समानुपाती होना चाहिए, लेकिन है किसका, इसका समानुपाती है ना जी, इसके समानुपाती है, तो ये बोलेंगे कि समरूप नहीं है। समानुपाती होने से थोड़ी है, उस एंगल के अंतर्गत भुजा होना चाहिए, एंगल के अंतर्गत भुजा ये है, ये नहीं है। हालांकि समानुपाती है, 1/2 है, इसका मतलब ये मत बोल दीजिएगा भाई समरूप है। आप लॉजिक को पकड़िए, ये कोण बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा, इसके दोनों भुजा के समानुपाती होना चाहिए, तब हम बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। इसका देखो तो लॉजिक, मान लीजिए कि ऐसा दिया, ये भी 8 दिया है, ठीक है। हमने देखा कि 8 बटे में, ये 8 नहीं, कितना है, ये 4 है, ये कितना है 4 है, 8 बटे में 4 या 4 बटे में 8, 1/2 होगा। फिर 6 बटे में ये 12, 6 बटे में 12, तो हमने देखा 1/2, तो खुश मत हो जाइएगा भैया, हो गया, अरे गधा, ये 50 है, ये कितना है, तो नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। सपोज मान लीजिए कि ऐसा दिया है, ये कोण दिया है 50 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है, तो आप ये नहीं बोलिएगा भैया ये वाला कोण ये कोण के बराबर नहीं है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। हमको चाहिए ही चाहिए ये वाला कोण, यानी ये दोनों भुजा के और ये दोनों भुजा के ये वाला कोण, यही बराबर होना चाहिए, दूसरा चीज बराबर नहीं होना। फिर से लॉजिक ये समझिएगा नहीं कि भैया ऊपर वाला बराबर कर रहा है, ऐसा हमने नहीं लॉजिक लगाया। हमने बराबर समानुपाती भुजा का कोण लिए हैं, हमने बराबर समानुपाती भुजा का क्या लिए हैं, कोण। बात समझ में आ रहा है जी।
तो ठीक है, ये समरूप का यही खत्म हो गया। और इसी पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है जो कि अरे ये फिगर कहाँ गया जी, और ये क्या है, अच्छा यहाँ पर, चल ठीक है कोई बात नहीं, वही है 6.3। पहला सवाल है जो हमने बताया है उसी पर सवाल है, तो क्या नहीं बना लीजिएगा। फिर भी मेरा काम है एक दो दिखा देना, एक दो दिखा देना। हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये कितना डिग्री है बबुआ, 80 दिख रहा है जी, 80 है, तो ये कितना है, ठीक है, एक तो कोण बराबर हो गया, नहीं जी, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू, ठीक है भैया, ये तो बराबर हो गया। कोण सी बराबर कोण आर है, कोण सी बराबर क्या है बबुआ, कोण आर है, ठीक है भैया। और ये भी बराबर है कि नहीं है, यानी ये समरूप है कि नहीं है, है। कौन सा नियम बोला है, समरूप है तो आपको उन सभी कसौटियों को लिखे, यानी उन सभी नियमों को लिखिए। कौन सा नियम है जी, एंगल 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 समरूपता, हो गया, ठीक है, एक बन गया। अब इसमें से कुछ ऐसा लेते हैं जो फालतू वगैरह वगैरह, चलिए ये ले लेते हैं, ये वाला, ये वाला, अरे फर्स्ट बता दिया, लास्ट बता दिया, नहीं बीच वाला बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा तो हम है ना, कल बना देंगे, इसमें क्या है। चलिए देखते हैं, ये कितना डिग्री, 80 डिग्री, ये कितना डिग्री है, ठीक है भैया, 80 80 तो मिल गया, 80 80 मिल गया। लेकिन ये 70 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, बराबर तो नहीं है, बराबर है। आप गौर से देखिए, इस कोण को निकालिएगा बबुआ, तो ये कोण कितना हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब बकलोल बताओ, ये 30 है तो कितना हो गया, 30। इस कोण को निकालिएगा तो ये हो जाएगा 70, होगा क्या नहीं होगा, तो पहले इसको भी समझना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ वो नहीं है भैया, बराबर नहीं है, अरे दो कोण दिख रहा है तो तीसरा कोण ज्ञात करो, तब ना पता चलेगा। तो ये देखो, अब तीसरा कोण ज्ञात कर लिया, अब देखिए बराबर है, 80 80 30 30 70 70, है कि नहीं है, ये समरूप है कि नहीं है, कौन सा नियम से, एंगल 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 समरूपता, क्या समझ में आया, बन जाएगा, तो क्या बना लीजिएगा ना, पक्का। तो आज इतना ही छोड़ दे क्या, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, इसके बाद इन सभी क्वेश्चन को हम बनाए ये भी इजी है, बनाइएगा, सिंपल है। कितना क्वेश्चन है जी इसमें, कितना क्वेश्चन है, देखिए तो 16 है, ठीक है। आज कौन सा दिन है, शनिवार, रविवार को हम पढ़ाएंगे, क्लास लगाएंगे रविवार को, तो हमको उम्मीद है कि रविवार तक ले खत्म हो जाएगा, 2 दिन 2 क्लास, रविवार को थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, तो रविवार को क्लास चलेगा, उन लोग को छुट्टी करके तुम लोग का क्लास लंबा चलाएंगे, 5:30 बजे से लगा देंगे, तो रविवार को खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा तो 1 क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा लॉजिक तो अब तो लोग को तो बता दिए। अगर मान लीजिए कि ये है क्वेश्चन, आप लोग को लॉजिक पता है कि ये कोण बराबर है, और देखिएगा तो इसमें दिया है, तो आपको सिद्ध करना है इतना इतना, समरूप कीजिए, ये हो जाएगा। इसको सिद्ध करने के चक्कर में आपको समरूप करना पड़ेगा, तभी तो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। प्रूफ करना है ये, लेकिन प्रूफ कुछ और करना पड़ता है, ठीक है। इसमें 3 है थ्योरम, इसलिए थोड़ा सा लगेगा लफड़ा है, लेकिन उतना भी लफड़ा नहीं है कि तुम लोग से नहीं बनेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, समरूप आकृति की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो चलो आज इतना ही पढ़ाता है, कोई दिक्कत जी।